मृदुल शर्मा। समाज सेवा की चाह मन में हो और साथ में दृढ़ निश्चय हो तो हर काम आसान हो जाता है। देवास के युवाओं ने इस बात को साबित भी कर दिया है और उन्होंने समाज सेवा के लिए शुरू किया है रोटी बैंक, जिसकी बदौलत अब देवास के गरीब लोग भूखे पेट नहीं सोते, क्योंकि रोटी बैंक से मिलता है इन्हें भरपेट खाना। अब गरीब नहीं सोएंगे भूखे पेट, सबको मिलेगा भरपेट खाना। रोटी बैंक बना गरीबों का सहारा। देवास के गरीबों को अब 2 वक्त की रोटी पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इन गरीब लोगों का मसीहा बना है रोटी बैंक। रोटी बैंक में इकट्ठा होने वाला खाना हर रविवार को पहुंचता है गरीबों के पास, उनकी भूख को शांत करने। रेलवे स्टेशन हो, शहर के मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे, हर रविवार को कोई भी भूखा नहीं सोता। ये रोटी बैंक पहुंचाता है उनके पास भरपेट खाना। देवास के 15 से 20 सदस्यीय युवाओं ने मिलकर एक संगठन तैयार किया और शुरू किया मुफलिसी में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के लिए रोटी बैंक, जहां इकट्ठी होती है गरीबों के लिए रोटी। बैंक में संगठन के सदस्य रोटी बैंक में रोटी जमा कराने के बाद हर रविवार को करते हैं गरीबों की भूख मिटाने का काम। हम इसके द्वारा रोटी बैंक चलाते हैं, जिसमें जो गरीब, बेसहारा, अपंग और कुछ पागल ऐसे लोग जो बस स्टैंड पर रहते हैं, रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, ब्रिज के नीचे रहते हैं, इनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। हम इनको ढूंढ ढूंढ के हम भोजन देते हैं। अभी हम हफ्ते में 1 दिन कर रहे हैं। हमने इसका हमारा कार्य ऐसा है कि हमने एक दिन 1 बकेट अपने चर्च में रखा है, 1 बोरा मस्जिद में रखा है, 1 खेड़ापति मंदिर में रखा है, 1 गुरुद्वारे में रखा है। यहाँ सुबह 1 बजे से शाम 5 बजे तक हमने वहाँ पे लिख रखा है, यहाँ जो अपने घर से ताजी रोटी बनाकर वहाँ डाल दे। हम शाम को 6 बजे बाद वहाँ से रोटी कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम सब्जी ताजी बनवाते हैं हम खुद ही, और फिर हम उसको यहाँ पैक करते हैं और फिर अलग अलग स्थानों पर, ऐसी जगहों पर हम जाकर उनको वितरित करते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ब्रिज के नीचे, जहाँ जहाँ फुटपाथ पे ऐसे लोग जो वृद्ध हैं, बहुत अपाहिज हैं या पागल हैं, विकलांग हैं, इन सबको हम खाना देते हैं। संगठन के सदस्य शहर के लोगों से गरीबों के लिए रोटी इकट्ठा करने की अपील करते हैं, ताकि लोग भी इस जनसेवा में जुड़ सके और कोई गरीब खाने के अभाव में भूखा सोने को मजबूर ना हो। मुझे एक बार एक मित्र के जन्मदिन पे आया था मैं यहाँ पे रोटी बांटने के लिए। उस दिन से मुझे यहाँ पर भैया के साथ काम देखा, शेर खान भाई के साथ। उस दिन से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और हर संडे आता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल हम लोग सारे लोग मिलके, सारे युवा लोग मिलके रोटी बांटते हैं, गरीबों को बांटते हैं, जो भी अपाहिज है, विकलांग है, जो बिल्कुल भी अपाहिज, जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बैठे रहते हैं, उनको हम लोग कोई ज्यादा कुछ इतना आपको वहन नहीं करना पड़ता आर्थिक रूप से। आप 100 रुपये आराम से 1 महीने के आप दे सकते हैं यहाँ पे और आ सकते हैं आप। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा हम लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं। हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं करते, स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से हम लोगों को लेकर जाते हैं। इस एक बैंक ने कई गरीबों को 2 वक्त की रोटी मयस्सर करवाई है। लोगों की जेब पर बोझ भी नहीं बढ़ रहा और जरूरतमंदों को 2 वक्त की रोटी भी मिल गई। ये संतुष्टि रोटी बैंक की जमा पूंजी है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। तो देखा आपने, कई लोग यहाँ पर भूखे पेट रहते थे, लेकिन अब सभी भूखे पेट गरीब लोगों को मिलता है भरपेट खाना और संतुष्टि मिलती है रोटी बैंक को। बात करते हैं, हमारे संवाददाता अमिताभ शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमिताभ, जिस तरीके से हमने देखा है रोटी बैंक के सदस्यों को हर रविवार वो निकलते हैं किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए, और खास बात ये कि सभी युवा हैं इसमें, और एक पहल यहां पर शुरू की है कि कोई भी शहर में भूखे पेट ना रहे, सभी को भरपेट खाना मिले। जी बिल्कुल मृदुल जी, बताना चाहूंगा कि जो शहर के जो युवा हैं देवास के, इन्होंने जो है एक अलग ही बीड़ा उठाया है और जो है इन्होंने सेवा कार्य को अपना मुख्य जो है ध्येय बना लिया है और कहीं ना कहीं जो है गरीबों की मदद करने के लिए इन्होंने कमर कसी और हर रविवार को जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जैसी जगहों पर से आम जनता से 2 रोटी डालने की अपील की। वो अपील सार्थक भी हुई और उसके बाद में इन्होंने अपने व्यय से भी कुछ भोजन सामग्री बनवाने का फैसला लिया और इनकी अगर माने तो ये स्व प्रेरणा से ही इन्होंने ये पूरा काम शुरू किया है और जो है गरीबों तक रोटी पहुंचाने का
काम जो है इन्होंने किया है, और हर कोई जो गरीब है वो भूखा न सोए, ऐसा इनका लक्ष्य है। और हर दिन इस योजना को ये चलाना चाहते हैं, रोटी बैंक इनका। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इनके जो है समस्याएं आड़े आती हैं और उन्हें ये दूर करना चाहते हैं। और आम जनता से और लोगों से, शहर के लोगों से इन्होंने अपील की है कि वे भी इनके साथ जुड़े, और जो है जो आम जनता है, जो भूखे लोग हैं, जो गरीब बेसहारा लोग हैं, जो फुटपाथों पर रहते हैं, जो एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, उनको जो है रोज भोजन कराना चाहते हैं। और अनूठी मुहिम मानी जा सकती है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इसे सराह रहे हैं, और इसे अब रोटी बैंक जो है बहुचर्चित होते जा रहा है देवास में। जी मृदुल जी। अमिताभ, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आपने अभी कहा कि समस्याएं इन युवाओं को आ रही हैं, कैसी समस्याएं हैं आखिर? क्योंकि युवा अगर इस तरीके की पहल करते हैं और अगर समस्याएं आती हैं तो जरूर उन समस्याओं को इस माध्यम से हम उठाएंगे और जिम्मेदारों से भी सवाल करेंगे कि आखिर उन्हें क्या समस्या आ रही है और वहां कैसे मदद पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो जो मुख्य समस्या इन्होंने बताया कि हमें आर्थिक समस्या आती है। दूसरी बात यह कि ये प्रतिदिन समय देने की भी एक बात निकलकर सामने आ रही है। सामाजिक संस्थाएं जो हैं उनसे इन्होंने अपील की है, जो देवास की जो संस्थाएं हैं और जो शासन स्तर पर अगर ये मदद मिले तो ये रोज रोटी बैंक अपना संचालित कर सकते हैं। अगर शासन का कोई नुमाइंदा या शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधि भी कोई इनके साथ इस काम में हाथ बटाएगा तो ये रोज जो है इस तरह का रोटी बैंक चला सकते हैं। लेकिन इन युवाओं ने जिस तरह से अपने दम पर प्रतिदिन जो प्रति रविवार को जो इन्होंने बीड़ा उठाया है वो निश्चित ही सराहनीय काम है, और कहीं ना कहीं इन्हें इस बात के लिए जो है प्रशंसा भी मिल रही है। और ये खुद ही जो है युवा कहीं ना कहीं जो रविवार को जिस तरह से एंजॉय डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन जो देवास के जो युवा हैं जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये रोटी बैंक बनाकर और जो है गरीबों तक भोजन पहुंचाकर अपना जो है एंजॉय डे बनाते हैं। बिल्कुल, भोजन सामग्री में इन्हीं के द्वारा सब्जी बनाई जाती है। सब्जी बकायदा पैक कर 4 रोटी, सब्जी और बिस्किट का पैकेट तक ये जो है गरीबों तक पहुंचाते हैं। और कहीं ना कहीं जो गरीब और जो बेसहारा लोग हैं वो अब इनका हर रविवार को इनका इंतजार करने लगे। तो ये एक बड़ी बात है मानव सेवा की, कहीं ना कहीं मिसाल मानी जा सकती मृदुल जी। बिल्कुल। और अमिताभ, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हर रविवार ये लोग जाते हैं, मस्जिद हो, मंदिर हो या फिर गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह पर जाते हैं, हर गरीब को जो भूखा है उसे खाना खिलाने का काम करते हैं। पहले युवाओं का ये जो हम इनकी टीम देख रहे हैं, पहले इसमें जरूर कम लोग होंगे, लेकिन लगातार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब लगातार इनकी संख्या भी बढ़ रही है। बिल्कुल, जो रोटी बैंक को जो संचालित करते हैं जो भी युवा है, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जब उनका ये जो काम है जब लोग देखते हैं तो उन्हें प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा पाकर जो है युवा उनसे जुड़ते जाते हैं। और कहीं ना कहीं संख्या अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। 15 से 20 के बीच अभी संख्या है, लेकिन अब कई लोग इनसे जुड़ने के लिए अपील करते हैं। मृदुल जी, एक बात और बताना चाहूंगा, ये ताजा खाना ही लोगों से भी लेते हैं और गरीबों तक भी ताजा भोजन ही पहुंचाने का इनका लक्ष्य रहता है। तो मानव सेवा के साथ साथ जो है एक अपने काम को लेकर भी कहीं ना कहीं जो संतुष्टि का भाव है इनके अंदर देखा जा सकता है। वो किस तरह से गरीबों की सेवा की जाती है, इसकी ये मिसाल मानी जा सकती है, एक प्रेरणा का स्रोत माना जा सकता है। और कई युवा जो है इसमें अब जुड़ते जा रहे हैं। और देवास की अगर बात करें तो लोग जब इस काम को देखते हैं तो उनके भी मन में कहीं ना कहीं लगता है कि गरीबों को जो है भोजन पहुंचाना चाहिए। जिस तरह से भोजन एक प्रमुख एक चीज होती है जीवन जीने के लिए, और वो उससे वंचित है आज भी कई लोग, कई गरीब, कई जो बेसहारा लोग हैं वो वंचित हैं। तो ऐसे में जो इन युवाओं की जो ये पहल है उससे कई लोग प्रेरणा भी ले रहे हैं, और जो गरीबों तक जो है भोजन पहुंचाने में अब इनको मदद भी मिलने लगी। लेकिन अगर वास्तव में एक बात है, शासन स्तर पर इनकी मदद होती है, जनप्रतिनिधि के स्तर पर इनकी मदद होती है, तो वाकई में काम ये लोग रोज कर सकते हैं। और देवास में ही नहीं, हर शहर में इस तरह का रोटी बैंक संचालित किया जा सकता है। मृदुल जी। अमिताभ, ऐसी आपने युवाओं से बातचीत की होगी, ऐसी क्या इनकी कोई प्लानिंग है कि अब ये देवास से निकलकर और भी शहरों में इस तरीके का रोटी बैंक संचालित करने वाले? मृदुल जी, फिलहाल अगर बात करें तो जो इनकी संख्या है, इन्होंने स्व प्रेरणा से इस तरह का जो है पूरा रोटी बैंक बना रखा है। और अभी फिलहाल अगर इनकी बात करें तो इनकी मंशा जरूर है कि पूरे जो है मध्य प्रदेश में इस तरह का रोटी बैंक या पूरे देश में ऐसा रोटी बैंक चलना चाहिए। लेकिन इन्हें आवश्यकता है जो है संसाधनों की, युवाओं की। इनकी टीम अगर बढ़ेगी और इनके साथ अगर लोग जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इनका रोटी बैंक पूरे देश में और प्रदेश में संचालित हो सकेगा। और कोई भी भूखा, वृद्ध, गरीब,
बेसहारा, विकलांग, इस तरह के जो लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, ये भूखे नहीं सोएंगे। मृदुल जी। अमिताभ, ये जो युवा हैं, क्या ये सभी पढ़ाई करते हैं या फिर अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त हैं? क्योंकि आर्थिक रूप से जैसे आपने कहा था कि इन्हें मदद की बहुत दरकार है, तो क्या इनको फैमिली सपोर्ट भी है? बिल्कुल मृदुल जी, मैं बताना चाहूंगा, ये युवा अलग अलग फील्ड से हैं। कोई जो है बैंक में नौकरी कर रहे हैं, कोई स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ युवा ऐसे भी हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो अपने स्तर पर ही इन्होंने ये पूरी बात शुरू की है, ये पहल शुरू की है, और समाज से केवल 2 रोटी का ही योगदान लेते हैं। ये एक घर से 2 रोटी देने की अपील भी करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और जो चर्च जैसी जगहों पर इन्होंने बकेट रखी है। और ये जो युवाओं की आपने जो बात कही है कि ये क्या करते हैं, तो ये कुछ तो अभी जो है स्ट्रगलिंग पीरियड में है, और कुछ की अगर बात करें तो कुछ नौकरी धंधों से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जो पहल है वो वाकई में सराहनीय है, क्योंकि आज के जमाने में जहां पर युवा जो है अपने कोई अन्य कामों में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, ऐसे में अगर इन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया है, रविवार को इन्होंने सेवा का दिन बना लिया है, तो ये इनकी स्व प्रेरणा मानी जा सकती है। इनके अनुसार इनके परिवार का भी इनको सपोर्ट मिलता है, समाज का भी सपोर्ट मिलता है, और इनका लक्ष्य भी बड़ा है मृदुल जी। बड़ा लक्ष्य लेकर ही जब ये चलने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिदिन इस तरह का रोटी बैंक देवास में संचालित हो सके। बिल्कुल मृदुल जी, बहुत शुक्रिया अमिताभ तमाम बातचीत के लिए। जरूर कोशिश यहाँ पर युवाओं ने की है और इस कोशिश में अभी तक कामयाब भी हुए हैं। हर रविवार को भूखी आंखें इनका इंतजार करती हैं भर